जय बाबा की। बाबा जी के सभी भक्तों को प्रणाम। आज मैं ब्रज की एक अनोखी कथा आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। आप लोग इस कथा को सुनेंगे और इस कथा को सुनने से सारे संकट सदैव के लिए हट जाएंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि ब्रज में जूते और चप्पल क्यों नहीं पहनने चाहिए। भक्तों, जब कन्हैया 3 वर्ष के हुए तो माँ यशोदा से सारे गोकुलवासी कहने लगे कि थारो लल्ला के पास पहनन के लिए का कुछ है नाए, अगर नाए है तो मैं दे दूं। माँ यशोदा को बड़ा क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया और माँ ने उसी समय तय कर लिया कि आज तो मुझे कन्हैया के लिए जूती बनानी है, क्योंकि कन्हैया ने कभी भी अपने पैरों में ना चप्पल पहनी है ना जूते पहने हैं। आज माँ ने तय कर लिया कि ये गोकुल की सारी स्त्रियां और पुरुष हंस रहे हैं, मेरे काना पर हंस रहे हैं। मां ने तुरंत ही एक सुंदर सी जूती अपने लाला कन्हैया के लिए बनाना चालू कर दिया और मां ने पूरी रात में सुंदर सी जूती अपने लाला कन्हैया के लिए तैयार कर दी। दूसरे दिन मां ने कन्हैया से कहा, लाला तू नंगे पैर मत चल, क्योंकि जा गांव के लोग तो पे हंसत हैं, मुंह पे हंसत हैं कि तेरे लाला के पास पैरन में पहनन के लिए कछु है नहीं का। आज तू इनको पहन कर ही घर से जाना। लाला ने मना कर दिया और लाला अपने साथियों के साथ गायों को साथ में लेके बागों में चले गए। मां यशोदा बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई और उन्होंने नंद बाबा को सारी बात बताई। नंद बाबा ने यशोदा से कहा, अरे आने दो कन्हैया को, मैं उसको पहना दूंगा, तुम परेशान मत हो। शाम को जब कन्हैया घर आया तो नंद बाबा और मां यशोदा दोनों लोगों ने कन्हैया से कहा, हे लाला तेरी मैया ने कितनी अच्छी जूती बनाई है, ले पहन ले। तेरे नाजुक पैर हैं, तेरे पैरों में कहीं कांटा ना लग जाए, तू इसको पहन ले। भक्तों, कन्हैया ने फिर मना कर दिया। मां यशोदा ने कहा, अगर तू नहीं पहनेगा तो मैं आज से खाना छोड़ रही हूं, मैं खाना नहीं खाऊंगी। कन्हैया ने कहा, मां जिद मत करो, मैं नहीं पहनूंगा। मां ने कहा, लाला पहन ले, अरे इस गांव के सब लोग हंसते हैं तुझ पर, और जब तुझ पर कोई हंसता है तो मुझे बड़ा खराब लगता है, इसलिए कन्हैया तू ये जूती पहन ले। कन्हैया मना करते रहे, मां जिद पे लगी रही। मां ने कहा पहना के रहेंगे और कन्हैया ने कहा मैं नहीं पहन सकता हूं। ये भक्तों बहुत बड़ा राज है कि मां जिद कर रही हैं और भगवान बात नहीं मान रहे अपने मां की। बहुत बड़ा कारण है। मां ने कसम खा ली कि मैं तुझे पहना कर ही रहूंगी। कन्हैया मजबूर हो गए। वो यशोदा मां को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। कन्हैया ने मां से कहा, मैया अगर मैंने ये जूती पहनकर इस ब्रज में घूमा तो मां आप पर पाप पड़ेगा।
अरे इतना ही कहना था कि माँ यशोदा और नंद बाबा चौंक गए, स्तंभ हो गए। सारे विचार उनके दिमाग से निकल गए और वो सोचने लगे कि ऐसा क्या है जिससे मुझ पे पाप पड़ेगा इन जूतियों के पहनने से। कन्हैया ने कहा, हाँ मां, पाप पड़ेगा। अब तो मां यशोदा ने ठान लिया कि मैं पूछ कर रहूंगी, जूती पहनने से मुझे क्यों पाप लगेगा। बहुत देर तक मां पूछती रही, कन्हैया इधर उधर भागते रहे, मां पूछती रही, कन्हैया भागते रहे। फिर बाद में कन्हैया ने सोचा कि मां को ना परेशान करें, मां बहुत परेशान हो चुकी है, सुबह से भूखी हैं, सुबह से प्यासी हैं मैया। चलो आज मैया को हम वो सच्चाई बता दें जो केवल देवताओं को ही मालूम थी, बाकी किसी को भी नहीं मालूम थी। भक्तों, ये सच्चाई है। इस ब्रज की कथा को आप लोग जो सुन रहे हैं, बड़ी अनमोल घटना है ये और बहुत सुंदर कथा है ये। कन्हैया ने कहा अपनी मां से, मैया इस ब्रज के कण कण में भक्तों की आंखें बिछी हैं। हे मां, वो भक्त हर पल हमको निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं कि मेरा कन्हैया किस समय आएगा। मैया खामोश थी, शांत बैठी थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैया ने पूछा कि कान्हा, इन आंखों से इस जूती का क्या मतलब है। कान्हा ने कहा, मैया जब मैं ये जूती पहनूंगा और ये जूती पहनकर जब मैं चलूंगा तो ब्रज के कण कण में ये जूती होगी। मैया, जो आंखें मेरी राह निहार रही हैं, जो आंखें बराबर ये टकटकी बांधकर मुझको निहारती हैं, उन आंखों पर जब ये जूती चलेगी, हे मैया, वो आंख फूट जाएंगी और जब वो आंख फूट जाएंगी तो वो सारा अपराध आपको लगेगा। बता मैया, मैं पहन लूं या ना पहनूं। कन्हैया ने जब यशोदा मां से यह कहा तो यशोदा मां रोने लगी और कन्हैया को गोद में बैठा कर कह रही हैं, देखिए आप, भगवान की लीला को वो ही समझ सकता है जो भगवान की लीलाओं को समझने का प्रयास करे। अरे मां ने गोद में बैठा कर कन्हैया से कहा कि अब तू कभी भी ब्रज में जूती चप्पल नहीं पहन, कोई भी दे, कभी नहीं पहनना। भक्तों, कन्हैया जब तक इस ब्रज में रहे हैं, उनके पैरों में न कभी जूती आई है, न चप्पल आई है, न खड़ामू आए हैं। भक्तों, बाल रूप में कन्हैया ब्रज में रहे हैं और बाल रूप के सारे पोस्टर देखें आप, कन्हैया के पैरों में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलेगा तो रज मिलेगी, और वो रज हम लोग हैं, विश्वास करिए आप। इसलिए भक्तों, ब्रज के कण कण में भगवान बसते हैं, ये हम लोगों का मानना है और ये हम लोगों को मानना चाहिए। और ब्रज में हम लोगों को कभी भी जूते चप्पल पहनकर नहीं चलना चाहिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।